हेलो गाइस, मैं आपकी दोस्त सरस आपका स्वागत करती हूँ वॉसी सीओ फॉल इन लव अ सर्वेंट गर्ल के पार्ट 7 में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि असिस्टेंट सेकंड अंकल को मिस्टर हु के पास ले आता है। तभी लॉर्ड हु कहते हैं, हु यू थिंक, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी अंकल उन्हें रोकते हुए बोलते हैं, ये तो सोचो कि वो क्राउन प्रिंस है, यानी कि तुम्हारा छोटा भाई क्राउन प्रिंस है। तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा अपनी फैमिली को परेशानी में डालकर। तभी सेकंड अंकल लॉर्ड हु को चुप कराते हुए कहते हैं, मैं बात कर तो रहा हूँ। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि आपको वर्क के सिलसिले में कुछ काम बात करनी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तभी लॉर्ड हु कहते हैं, ये क्या आप कह रहे हैं। तभी मिस्टर हु कहते हैं, अंकल, सेकंड अंकल, आप यहाँ आए इसके लिए आपका धन्यवाद। तभी सेकंड अंकल कहते हैं कि तुम दोनों भाई हो तो तुम दोनों ऐसे फाइट क्यों कर रहे हो। तुम हमारी बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी और टेंडन हो। टेंडन का मतलब होता है जो बोन को बोन से जोड़ता है। ठीक, ये भाइयों का शब्द है, इसलिए मैंने आपको इसकी हिंदी बता दी। तो आप आपस में मत लड़ो। तभी सेकंड अंकल कहते हैं कि तुमने जो भी कंप्लेन की है उस सब के बारे में कंपनी में चर्चा चल रही है, यानी कि टॉकिंग हो रही है। तभी फिर से सेकंड अंकल कहते हैं कि मैंने 3 डायनेस्टी यानी कि 3 वंशज को डायनेस्टी बोलते हैं, उनकी देख रेख की है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अपने परिवार को बर्बाद करने में क्यों लगे हो। तभी सेकंड अंकल कहते हैं कि जो क्राउन प्रिंस है वो तुम्हारा छोटा भाई तो है और तुम्हारा सगा भाई है, तो तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो। तुम भी हु फैमिली के हो तो हु फैमिली के लिए परेशानियाँ मत खड़ी करो। यानी कि हम मिस्टर हु को समझाने की कोशिश कर रहे थे। और मेरे एंसेस्टर और मेरे जो पिता थे उन सब ने इस कंपनी को बनाने में बहुत मेहनत की थी, ये सारी पोस्ट हासिल करने में। तभी मिस्टर हु बोलते हैं, अंकल, कुछ ज़्यादा सालें नहीं हुई परंतु आप ऐसे कैसे स्पीक यानी कि बोलने लगे और एक्ट यानी कि दिखावा करने लगे। आप बहुत फेक लग रहे हो ये सब नौटंकी करते हुए। क्या आपको लॉर्ड हु ने नहीं बताया कि ये सब क्यों हो रहा है, आपके साथ ये सब उल्टी सीधी हरकतें क्यों हो रही हैं। आपको कोई एविडेंस नहीं मिले तो आप लोगों को ऐसे ट्रीट करोगे। मिस्टर हु कहते हैं, मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिले तो क्या आप ऐसे ट्रीट करोगे। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। मिस्टर हु कहते हैं कि आप दुखी मत होना, आप बहुत जल्दी रिटायर हो जाओगे और आप ऐसी जगह जाने वाले हो जहाँ पर आपकी देखभाल कोई नहीं करेगा, और अपने लिए ऐसा ही प्लेस ढूंढ लेना। तभी लॉर्ड हु बोलते हैं कि तुम अपनी ये सारी बकवास है ये सब बंद करो। मेरे पिता के पास अभी भी सारे कंपनी के एसेट है, यानी कि कंपनी की पूरी पावर है। पावर यानी कि ताकत। आपको मैंने 3 शब्द बता दिए और मैं उससे तुम्हें उस कंपनी में आने के लिए फ्रोजन यानी कि रोक सकता हूँ। तभी सेकंड अंकल लॉर्ड हु को शांत करते हैं। तभी सेकंड अंकल कहते हैं कि यू थिंक यानी कि मिस्टर हु, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा परंतु तुम मुझे इससे बाहर निकाल दो। तभी मिस्टर हु उठते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी सेकंड अंकल कहते हैं कि तुम्हें रिग्रेट रहेगा कि तुम मुझे यहाँ से भेज रहे हो। तभी मिस्टर हु कहते हैं, असिस्टेंट यानी कि मोंगो, तुमने वही सारे एसेट अंकल के निकाल लिए जो अंकल ने अपने मिस्ट्रेस यानी कि मिस्ट्रेस एक तरीके मैं आपको बता सकती हूँ जो बिना शादी के किसी दूसरे इंसान के साथ रहती है उसे मिस्ट्रेस कहते हैं। उसके बारे में सब कुछ फाइंड आउट कर लिया क्या, और इनकी कंपनी में वो सारे एविडेंस दिखा दो। तभी सेकंड अंकल कहते हैं, यू थिंक तुम लोग बहुत गंदे हो, तुमने सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए, तुम्हें इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। और वह गिर पड़ते हैं यानी कि उन्हें सदमा लग जाता है। तभी सेकंड अंकल कहते हैं, क्या मैं अपने घुटनों के बल आऊँगा तभी तुमको अच्छा लगेगा। तभी मिस्टर हु कहते हैं, तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की थी और मेरी मॉम को मार दिया था, उसी का रिवेंज ले रहा हूँ मैं। तुम्हें मेरी माँ की मिस्टेक नहीं थी फिर भी उन्हें पनिशमेंट दी थी ना, क्या तुम्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। पर फिर भी मेरा नरम दिल है जो मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया। तभी लॉर्ड हु कहते हैं कि मैंने यू थिंक तुम्हें आखिरी बार तो मारा नहीं था पर इस बार मैं तुम्हें मार दूंगा, कि तुम्हारा नसीब तेज था जो तुम पिछली बार बच गए। तभी सेकंड अंकल कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हाँ चलो यहाँ से। तभी लॉर्ड हु जाते जाते भी वार्न कर जाते हैं कि तुम मेरा इंतजार करना। तभी असिस्टेंट और मिस्टर हु अपना रिवेंज लेकर अपनी माँ की मौत का बदला लेकर खुश हो रहे होते हैं।
तभी मिस्टर हु मोंगो यानी कि असिस्टेंट से कहते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, मैं इनकी ज़िंदगी नर्क से भी बेहतर कर दूंगा। तभी मिस्टर हु कहते हैं चलो मोंगो फिजिकल ट्रीटमेंट के लिए चलें, यानी कि अपने मेरे पैरों को दिखाने के लिए चलें। तभी ये सुनकर मोंगो खुश हो जाता है। तभी मिस्टर हु कहते हैं वैसे तो मैं रिकवर हो गया हूँ, मुझे कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी चला जाता हूँ। अगर कभी मिंगशाओ किडनैप हो गई तो उसे बचाने के लिए तो किसी को चाहिए होगा, इसलिए मैं अपने पैरों को ठीक कराना चाहता हूँ। तभी असिस्टेंट खुशी से कहता है कि ये है पावर किसकी, लव की। ताकत प्यार की बहुत मजबूत होती है, यानी कि ग्रेट होती है। तभी मिस्टर हु असिस्टेंट को धक्का देते हैं और असिस्टेंट सोफे पर गिर जाता है और कहते हैं तुम क्या बकवास कर रहे थे। तभी वह कहता है बॉस मैं गलत बोल रहा था आपके और श्याओ श्याओ के बीच में। तभी इन दोनों लोगों में फाइट होने लगती है, यानी कि ये लोग सोफे के चक्कर काटने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर ये लोग फिजिकल एग्जामिनेशन से आ रहे होते हैं, यानी कि अपने को आपको डॉक्टर से दिखाकर आ रहे होते हैं। डॉक्टर इन्हें बताता है कि यू थिंक तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तुम्हारे पास केवल 5% चांस है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट सक्सेस हो जाए। अगर ये तुम्हारा ट्रीटमेंट काम नहीं करा तो बस तुम 3 ही मंथ तक जी सकते हो। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि आप अकेले क्यों चले आए। और असिस्टेंट कहता है मुझे लगता है आपको फिजिकल ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, यानी कि सहमत हूँ। तभी मिस्टर हु कहते हैं मोंगो तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, मैंने सबको सुन लिया था, डॉक्टर क्या कह रहा था कि मैं 3 ही मंथ तक जिंदा रहूँगा। तभी असिस्टेंट कहता है कि डॉक्टर सही नहीं है, डॉक्टर नहीं जानता आप सही हो, आपकी फिजिकल कंडीशन ख़राब नहीं है। परंतु इस बात को सुनकर मिस्टर हु बहुत उदास थे। तभी मोंगो यानी कि असिस्टेंट कहता है कि यहाँ पर कई सारे अच्छे फिजिकल डॉक्टर हैं, चाइनीज़ डॉक्टर हैं, हम उनसे आपका इलाज कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, वो आपको ठीक कर देंगे। तभी मिस्टर हु कहते हैं ये कि टीवी सीरियल की कोई शूटिंग वूटिंग चल रही है कि किसी को भी दिखाओगे वो कुछ मैजिक करेंगे मैं ठीक हो जाऊंगा, ये रियल लाइफ है। मुझे नहीं पता, मोंगो कहता है मुझे नहीं पता मैजिकल मेडिसिन मिलती हैं कि नहीं, परंतु मैं ये जानता हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे, जबकि आपके तो ठीक होने के 5% चांस है। अगर 1% चांस भी होते तब भी मैं भरोसा रखता कि आप ठीक हो जाएंगे, हमें एक बार ट्राई तो करना चाहिए। तभी मिस्टर हु कहते हैं मोंगो मैं 3 ही महीने के लिए जीवित हूँ, तो मोंगो तुम मेरे लिए परेशानी खड़ी मत करो। और मिस्टर हु कहते हैं कि मोंगो तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम इस मैटर के बारे में श्याओ श्याओ को नहीं बताओगे कि डॉक्टर ने क्या कहा। तभी मिस्टर हु मन में भगवान को धन्यवाद कर रहे होते हैं कि आपका शुक्रिया कि आपने मिंग श्याओ श्याओ को मेरी साइड पुट किया, यानी कि मुझे दिया, मेरी छोटी सी ज़िंदगी मेरी बर्बाद तो नहीं हुई। तभी ये लोग घर चले आते हैं। तभी ये लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो देखते हैं कि मिंग श्याओ श्याओ पोंछा लगा रही होती हैं और वह पोंछा लगाते लगाते एकदम गिर जाती हैं। तो मिस्टर हु उन्हें पकड़ने के लिए खुद भी गिर पड़ते हैं और वह कहते हैं क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम कैसे काम कर रही थी, तुम्हारा माइंड कहाँ था, हाँ तुम ऐसे इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। मैनेजर वेंग ने मुझे कॉल किया था और कहा था कि तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है और तुम यहाँ से जा सकती हो, तो वही मैं सोच रही थी इसलिए मैं फिसल गई। तभी मिस्टर हु मन में सोचते हैं ये तो ठीक है, इसका यहाँ रहना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि मेरी तो डेथ होने ही वाली है, तो इसको दुख मैं क्यों दूँ। तभी असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर हु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट बस इसी वीक तक के लिए साइन किया था जो ख़त्म होने वाला है। तभी असिस्टेंट कहता है अगर श्याओ श्याओ यहीं रहे तो मैं जाके मैनेजर वेंग से बात कर लूँ। तभी श्याओ श्याओ कहती है ये घर भी अच्छा है, यहाँ पर हर चीज़ें अच्छी हैं, तो मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। तभी मिस्टर हु पूछते हैं कि तुम वास्तव में रहना चाहती हो। तभी मिंग श्याओ श्याओ कुछ हेजिटेट होती हैं। तभी मिस्टर हु कहते हैं तुम सोच लो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे साथ मेरे कलीग्स, यानी कि मेरे जो ऑफिस में काम करते हैं उन्हें कलीग्स कहते हैं, कलीग्स ना ही कोई भी रहता है, मैं हमेशा अकेला रहा हूँ और अकेली ही ज़िंदगी मैंने जी है, बोरिंग सी ज़िंदगी।
और यह कहकर वह ऊपर चले जाते हैं। तभी मिंग xiaoxiao पूछती है, ब्रदर मैंगो मैंगो, क्या आपने डॉक्टर को दिखाया नहीं था? मिस्टर हू जब से वापस आए हैं तब से अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, मुझे उनके बारे में टेंशन हो रही है। तभी वह बताते हैं कि xiaoxiao, मिस्टर हू तो ठीक कोई मेडिकल यानी कि कोई चमत्कार ही कर सकता है, कोई मेडिसिन ही कर सकती है और हमें इन्हीं पे भरोसा करना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर मिस्टर हू असिस्टेंट को आवाज़ दे रहे होते, परंतु वहाँ पर बिंग आ जाती है और वह कहती हैं कि आपने मुझको बुलाया, क्या आपको सावर लेना है? चलो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तभी मिस्टर हू कहते हैं, बेवकूफ़ लड़की यानी कि इडियट, क्या तुम्हें ये सब आता है? तुम इसका मतलब समझ रही हो? तुम क्या कह रही हो? मैं इससे बढ़िया मैं खुद ही चला जाता हूँ, खुद ही शावर ले लेता हूँ। मैं आपका ख्याल रखूँगी, आपको स्लिप होने से बचाऊँगी और आपको वॉश भी दूँगी। आपकी कंडीशन हेल्थ की ठीक नहीं है। स्लिप का मतलब होता है फिसलना, वॉश का मतलब होता है नहाना और हेल्थ मतलब होता है बीमारी। तभी मिंग xiaoxiao कहती है कि मैंने कई बार बेबीज़ और इन सब को हनवाया है, यानी कुत्ते बिल्लियों के बच्चों को, तो मैं आपको कैसे नहीं नवा सकती? और ये इनके क्लोज आने लगती है, तो इन्हें लगता है कि ये किस करने वाली, परंतु ये कहती है, मिस्टर हू आपको तो बहुत सारा पसीना आ रहा है और आप बहुत कमज़ोर हो गए हो, और कहती हैं आपको तो बात लेना चाहिए। तभी मिस्टर हू कहते हैं कि तुम्हें नहीं समझ में आता है कि मैं क्या तुम्हारे बारे में फील करता हूँ, क्या तो बेवकूफ़ बनने का नाटक करती हो? अगर तुमने मुझे नहीं चुना तो तुम्हें मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है। तभी मिंग xiaoxiao कहती है, मैंने आपको चुना तो है, परंतु आप क्या कह रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी मिस्टर हू कहते हैं, हाँ सही कहा तुमने। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको आने वाले एपिसोड में सुनाऊंगी। इसके लिए मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़ कर देना। बाय बाय गाइस।